बच्चों देखो, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। पहले अपन सीक्वेंस को समझते हैं, सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस को समझने, देखिए सीक्वेंस क्या होता है, लिख लीजिए पहले थोड़ा सा। ए सक्सीशन a succession of numbers arranged in a डेफिनेट रूल, या डेफिनेट ऑर्डर मान लो, रूल। ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर और अरेंजमेंट अकॉर्डिंग। ठीक है, डेफिनेट ऑर्डर लिख लो बस, इतना है। मतलब एक सक्सेशन ऑफ नंबर अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर और अरेंजमेंट according to some well-defined law. Well-defined law is called a sequence. Clear बेटा? बच्चों सीक्वेंस क्या होता है? एक सक्सीजन ऑफ नंबर होता है अरेंज इन ए डेफिनेट ऑर्डर या डेफिनेट रूल पे। ठीक है, मतलब देखिए कुछ नंबरों का ऐसा अरेंज करेंगे विद डेफिनेट ऑर्डर या डेफिनेट रूल के तहत। ठीक है, तो उसको क्या बोलोगे बच्चों? आप सीक्वेंस बोलोगे। जैसे देखो यहाँ पर देखो, वन एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। 1 2 1 3 5 लिख लो। 1 3 5 7। ये एक सीक्वेंस दिख रहा है आपको? बोलो बच्चों, क्योंकि यहाँ पर 1 3 5 7 ये एक ऑर्डर दिख रहा है। यहाँ पर आप मान लो, यहाँ पर डेट टेस्ट करते चले जाओ n तक, तो tn इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो इसको? 2n - 1। यदि यहाँ पर n इक्वल टू क्या रखोगे? n इक्वल टू 1 रख दोगे तो 1 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 रखोगे 3 आ जाएगा, 3 रखोगे 5 आ जाएगा, और 4 रखोगे 7 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? बोलो बेटा। यस सर। यहाँ पर आपको जो tn, यहाँ पर n क्या हो जाएगा? n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आपको ये चीज याद रखना है, सीक्वेंस जैसे आपसे पूछा जाए तो आपको ये बात बतानी है किसी को भी, तो भैया ऐसा सक्सीशन ऑफ नंबर जहां पर कोई डेफिनेट रूल या डेफिनेट ऑर्डर चलता हो। क्लियर है? मतलब एक ऑर्डर में चलेंगे नंबर। देखो यहाँ पर 2n - 1 के फॉर्म में ही सारे नंबर चलेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर 2n - 1 कुछ नंबर 2n - 1 को फॉलो कर रहे हैं, कुछ नंबर 2n + 1 ऑर्डर फॉलो करने लगे, तो वो सीक्वेंस नहीं कहलाएगा। क्लियर है बेटा? जैसे अब आपसे बोला जाए 1 2 3 5 8 13, क्या सीक्वेंस है? बोलो बच्चों, बोलो बेटा, ये सीक्वेंस है? यस, आल्सो इट इज। हाँ सर लास्ट 2 नंबर का एडिशन है अगला नंबर। सीक्वेंस दिख रहा है बेटा आपको? इसमें देखो, ये जो मान लीजिए यहाँ पर इसमें क्या बोला गया है कि आप लास्ट, जैसे यहाँ पर मान लो इसमें 2 और 1 को ऐड कर दोगे 3 आ जाएगा, 3 और 2 को ऐड करोगे 5 आ जाएगा, 5 और 3 को ऐड करोगे 8 आ जाएगा, और 8 और 5 को ऐड करोगे 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली T1 कितना है? इसको आप फर्स्ट टर्म या T1 भी बोल सकते हो। फर्स्ट टर्म कितना? 1 है। T2 सेकंड टर्म होता है बेटा, T2 आप 2 ले लो, और Tn+2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ पर? Tn+1। मतलब जो अगला टर्म होगा वो क्या होगा? फर्स्ट 2 टर्म का सम ही लिखा हुआ है। क्लियर बेटा? बोलो बच्चों, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ पर भी हो जाएगा। अब जैसे मान लो 2 3 5 7 11 13 17 19, ये भी एक सीक्वेंस ही है क्या सीक्वेंस? बोलो बच्चों। हाँ सर, प्राइम नंबर्स का। प्राइम नंबर से भैया देखो 2 3 5 7 11 13 17 19, ये भी एक सीक्वेंस है, बट इसको हम लोग Tn के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है? नॉट रिप्रेजेंटिंग इन फॉर्म ऑफ Tn। क्लियर? जैसे देखो यहाँ पर
tn इक्वल टू 2n-1 लिख दिया था, यहाँ पर tn प्लस 2 इक्वल टू tn प्लस tn प्लस 1 लिख दिया था, बट यहाँ पर बेटा हम tn इक्वल टू रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? सर हाँ बोलो बेटा। सर ये T1 इक्वल्स टू 1, T2 इक्वल्स टू 2, ये आप ही समझा। यहाँ पर देखो बेटा tn, यहाँ पर देखो t1 इक्वल, यह फर्स्ट टर्म होता है, t1 मतलब फर्स्ट टर्म होता है, t2 मतलब सेकंड टर्म। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1 दिख रहा है आपको सीक्वेंस का, और सेकंड टर्म 2 दिख रहा है, और जैसे आपसे बोल दिया t3 आपका थर्ड टर्म होता है, यहाँ पर 3 दिख रहा है। क्लियर है? नोट करो आप इतना। यहाँ पर आप किसी भी सीक्वेंस को ऐसे भी लिख सकते हो, t1, t2, t3 डैट डैट डैश tn तक। ये भी आपका एक क्या सीक्वेंस ही होता है। t1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, t2 सेकंड टर्म, t3 थर्ड टर्म, और tn क्या होता है n टर्म्स। क्लियर है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सर ये फर्स्ट स्लाइड ही है ना, इससे पहले कुछ लिखा है सर? हाँ यस बेटा, कुछ नहीं लिखा। ओके। क्लियर हो गया बेटा? सर ये Yes. n+2 की जगह हम 5 रखेंगे, n की वैल्यू तो सर 7 हो जाएगा। हाँ 7 हो जाएगा, t7 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं अपन, अब सीक्वेंस में भी क्या होता है, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, और सेकंड क्या होता है, एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इनफाइनाइट। ये बच्चों, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा फाइनाइट सीक्वेंस मतलब इसमें फाइनाइट टर्म होंगे, जैसे 3, 5, 7, 9 डेट 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 37। इसमें क्या है, आप काउंटेबल या ये भी बोल सकते हो, जो सीक्वेंस में काउंटेबल नंबर होंगे तो उसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलोगे, और अनकाउंटेबल नंबर होंगे तो उनको क्या बोल दोगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आपको ऐसे भी दिखा मिल जाएगा t1, t2, t3 डेट डेट डैश tn। ये भी लिख सकते हैं 2, 6, 18, 54, डेट 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 डैश 4, 3, 7, 4। मतलब जिसमें हम नंबर काउंट कर सकते हो उसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलोगे। और यहाँ पर इनफाइनाइट सीक्वेंस में क्या आ जाएगा बेटा, इसके अनकाउंटेबल नंबर या इनफाइनाइट नंबर इसमें होंगे। 1 जैसे 1, 1/3, 1/9, 1/27, डेट डेट डैश इनफाइनाइट तक। ऐसे 1, 1/2, 1/4, 1/8, डेट डेट डैश। ऐसे ही आपका ये आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। क्लियर है? नोट करते चलो बच्चों जल्दी जल्दी। नोट हो गया बेटा? Yes. ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों। अब देखते हैं सीक्वेंस के बारे में हमें पता चल गया, सीक्वेंस क्या होता है। अब देखते हैं सीरीज। सीरीज में क्या होता है बेटा, इन ए सीक्वेंस, बहुत छोटी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, इन ए सीक्वेंस
the sum of the directed terms is called ए सीरीज। तो बेटा आपको सीरीज में कुछ नया नहीं, सेम एज सीक्वेंस होता है, बट क्या होता है इसमें सीरीज में जो सीक्वेंस में टर्म्स होते हैं ना उनको केवल ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? जैसे मान लो आपसे एग्जांपल के तौर में 1, 4, 7, 10, ऐसे आपको एक क्या है सीक्वेंस दिया हुआ है। अब आपको सीरीज लिखनी है तो क्या हो जाएगा, बस आपको इनको ऐड कर देना 1 + 4 + 7 + 10 डेट इसको क्या लिख दोगे आप, सीरीज। क्लियर बेटा? सीक्वेंस और सीरीज में आपको डिफरेंस पता चल गया? यस। तो यहाँ पर मान लो ये भी आप देख सकते हो, मान लो T1 T2 के फॉर्म में दिया हो, T1, T2, T3, डैश Tn तक, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है। सीरीज क्या हो जाएगा, T1 + T2 + T3 + डैश Tn। क्लियर बेटा? अब आपसे बोला जाए मान लो इन सारे नंबरों को सम करना है तो उसको बोलते हैं एशन। एशन क्या आ जाएगा, समेशन, आप ये भी लिख सकते हो TR, जहां पर R कितना हो जाएगा, R = 1 to n। आपको दिख रहा होगा R = 1 रखोगे T1 आ जाएगा, R = 2 रखोगे T2 आ जाएगा, R = 3 रखोगे T3 आ जाएगा, R = n रख दोगे तो Tn आ जाएगा। क्लियर है? आप Sn को ये भी लिख सकते हैं R = 1 to n TR। क्लियर बेटा? सर ये किसके लिए है, सीक्वेंस के लिए कि सीरीज के लिए? सीरीज के लिए बेटा। यहाँ पर सीरीज दिख रहा है ना आपको, T1 + T2 + T3 डैश। नोट करो। अब ये यहां से देखो, अब यहां से आपको देखना है एक चीज, यहां पर बेटा मान लो Sn कितना दिया हुआ है, Sn = क्या दिया हुआ है, T1 + T2 + T3 + T4 + डैश Tn। अब आपसे बोला जाए Sn - 1, Sn - 1 क्या आ जाएगा बेटा, T1 + T2 + डैश n की जगह क्या हो जाएगा, n - 1। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब इन दोनों को जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा, Sn - 1 = क्या आ जाएगा बच्चों, बेसिकली यहाँ पर क्या आएगा, ये सारे टर्म कैंसिल जाएंगे, केवल और केवल क्या बचेगा, Tn बचेगा। क्लियर है? ये T1 से T1 T2 सब कट जाएगा, केवल और केवल ये आपका Tn बचेगा। क्लियर है? तो आप ये भी लिख सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, Tn = Sn - Sn - 1। इसको आप स्टार बना के लिख सकते हो। नोट करो बेटा। हाँ अनिस बोलो, कोई डाउट है क्या? हो गया सर। ओके। अब बच्चों देखते हैं, जैसे अभी तक सीक्वेंस समझ में पड़ा, फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, वैसे ही सीरीज में देखोगे फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज, आपको पता चल जाएगा क्या होगा। लिख लो आप लोग, फाइनाइट सीरीज एंड इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्या होगा बच्चों, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। मान लो जैसे 3 + 5 +
7 प्लस डेट डेट डैश प्लस 21। और इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डेट डेट डैश, ये आपका इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। इसमें आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो फाइनाइट सीरीज में लिख देना, ए सीरीज विच हैव काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज ए फाइनाइट सीरीज, और ए सीरीज विच हैज नॉन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, ये नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी लिखना हो, और इज कॉल्ड एज ए इनफाइनाइट सीरीज। सर ये जो आपने मतलब सम लिखा है वो सारे का जो एंड जो आंसर आएगा उसको सीरीज बोलते हैं कि फिर ये जो इस फॉर्म में लिखा है उसको सीरीज? नहीं नहीं नहीं, इसको सीरीज बोलते हैं, इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है। केवल सीक्वेंस में प्लस लगा देना है, बस आपका क्या हो जाएगा, वो सीरीज हो जाएगा। सर प्लस लगा देना है पर प्लस करना, प्लस करना वो सिखाएंगे यार, पहले अभी सीखो तो फाइनाइट सीरीज क्या हो रही है, फाइनाइट इनफाइनाइट सीरीज क्या हो रही है, पहले सीखो सीरीज के बारे में देखो। प्लस करना भी बताएंगे अभी हम कैसे। नोट हो गया बेटा? यस यस सर। नेक्स्ट देखो, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में भी लिख लो, ए सीक्वेंस इज सेड ए सीक्वेंस इज सेड, या यहाँ पर कभी कभी किसी बुक में सीरीज भी दिया हो सकता है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी progression, a sequence is said to be progression if its terms increase or decrease a definite order। डेफिनेट ऑर्डर या रूल कुछ भी बोलो, मतलब प्रोग्रेशन उसे बोलोगे जिस सीक्वेंस को या तो वो इंक्रीज कर रही हो या डिक्रीज कर रही हो डेफिनेट ऑर्डर या डेफिनेट रूल के तहत, ठीक है, उसे आप क्या बोलोगे, उस सीक्वेंस का प्रोग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बच्चों, जैसे यहाँ पर मान लो 1, 3, 5, 7, ये क्या एक प्रोग्रेशन हो जाएगा? बोलो बच्चों, यहाँ पर देखो 2 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, मतलब देखो एक ऑर्डर के तहत कुछ इंक्रीज हो रही है ना। बोलो बेटा। यस तो आप क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस हो जाएगा, सॉरी प्रोग्रेशन हो जाएगा। और जैसे मान लो 1, -1/3, 1/9, -1/27, ये क्या हो जाएगा, ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर के तहत इंक्रीज हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको भी आप प्रोग्रेशन ही बोलोगे। क्लियर बेटा? अब जैसे 1, 8, 27, 256, डेट, ये भी देखो एक डेफिनेट ऑर्डर के तहत ही प्रोग्रेस हो रहा है, तो इसको भी क्या बोलोगे आप, प्रोग्रेशन बोलोगे। क्लियर है? सर वहाँ पे -1/9 आएगा कि माइनस सिर्फ अब 1? देखो यहाँ पर 1 में -1/3 डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ -1/3 1/9 डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पर 1/9 में -1/27 डिवाइड करोगे तो -3 आ जाएगा। क्लियर है? देखो यार डेफिनेट ऑर्डर के तहत काम चल रहा है कि नहीं यहाँ पर? बोलो बेटा। सर तो थर्ड वाला उसमें कौन सा देखो इसमें देखो यहाँ 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब आना चाहिए ना। हाँ
यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब चल रहा है कि नहीं? एक चल रहा है, क्यूब चल रहा है यहाँ पर n क्यूब हो जाएगा इसका ऑर्डर, तो n की जगह 1 रखोगे तो 1 का क्यूब आ जाएगा, 2 रखोगे 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 रखोगे 3 का क्यूब हो जाएगा। एक ऑर्डर के तहत चल रहा है कि नहीं? बोलो बेटा। लेकिन 256 किसका क्यूब होगा? देखो 64 आएगा ना। 64 आ रहा है क्या यहाँ पर? तो 64 कर लो भाई। हाँ 4 सर, क्यूब होगा ना 4 सर। का ठीक, ओके खुश। अगला देखो भाई, चलिए अब एक हम आपको सीक्वेंस दे रहे हैं n के फॉर्म में, ठीक है? उसको आप लोग सॉल्व करो भाई। एक क्वेश्चन है, if f such that n to r natural number to real number where f1 इक्वल टू या an इक्वल टू क्या आ जाएगा? दिया हुआ है हमारे पास n अपॉन 2n प्लस 1 का स्क्वायर। राइट द सीक्वेंस, in order पेयर फॉर्म। तो क्या बोला गया है भैया? एक an दिया हुआ है, अब उसमें हमें एक पेयर फॉर्म में ऑर्डर, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? an लिखोगे, an इक्वल टू n ऑफ 2n प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करोगे? पहले n इक्वल टू 1 रखोगे, उसके तहत an आ जाएगा तो a1 निकल आएगा। n इक्वल टू 2 रखोगे तो a2 निकल आएगा। n इक्वल टू 3 रखोगे तो a3 निकल आएगा। क्लियर है बच्चों? बोलो भाई। तो यहाँ पर यस इन देखो, इसीलिए बोला गया है नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। ये एक प्रकार से डोमेन है, हम रख रहे हैं इसमें, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या रेंज टाइप का आ रहा है भाई, इसीलिए रेंज क्या बोली गई? रियल नंबर बोली गई। क्लियर है? तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 1/9 2 डॉट 1 प्लस 1 का स्क्वायर, हेंस कितना आ जाएगा? 1/9। a2 रखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 2/25। 2/125। 25 आएगा सिर्फ। और हाँ सर और यदि आएगा 3/49। 3/49, ऐसे ही 4 रखोगे, n इक्वल टू 4 रखने पर कितना आ जाएगा? 4/81। तो आप अब ऑर्डर लिख लोगे भाई, आपको डोमेन भी पता है, n1 n2 3 4 ऐसे रखते चले जाओगे, उसके करस्पॉन्डिंग 1/9 2/25 3/49, तो इसी ऑर्डर में लिखना है। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? 1, 1/9, 2, 2/25, 3, 3/49, 4, 4/81। क्लियर है? तो इसी ऑर्डर में आप लिखते चले जाओगे। यही आपका सीक्वेंस है पेयर फॉर्म में। क्लियर बेटा? हाँ दिया, बोलो बेटा। सर इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स तक जाना? बेटा यहाँ पर कितने तक लिखना? इसमें n तक लिखते चले जाओ, बट लिखना इसमें इतने ही एलिमेंट है। 3 या 4 लिख दोगे फिर आप छोड़ दोगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? क्योंकि इसमें सीक्वेंस लिखना है n तक। क्लियर है बेटा? आप जो तो भी सर लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। क्योंकि लास्ट में एग्जामिनर को भी पता होगा, यदि यहाँ पर n रखोगे तो a नहीं आ जाएगा सिंपली। क्लियर है? यस सर। नोट करो बेटा। हो गया हो गया सर। नेक्स्ट देखो, अब एक क्वेश्चन और देखो, जैसे आपसे बोला गया इफ द सम ऑफ n terms of a series is 2n square plus 5n for all value of n
फाइंड इट्स सेवंथ टर्म। देखो बच्चों कैसे करना है। अब इसमें आपको क्या बोला है, सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब एसएन बोल दिया गया है, एसएन से सम ऑफ एन टर्म्स डिनोट किया था हमने ना, तो एसएन क्या बोला गया 2n स्क्वायर प्लस 5n, और आपसे सेवंथ टर्म पूछा गया है तो मतलब t7 पूछा गया है। क्लियर बच्चों? अब क्या करोगे, हमने अभी अभी एक फार्मूला बताया था, tn इक्वल टू क्या बताया था, बोलो बच्चों, Sn माइनस Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर है? तो इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। यदि tn पता चल जाएगा तो n की जगह 7 रख दोगे तो आपको t7 पता चल जाएगा भाई। तो क्या करोगे, Sn तो दिया हुआ है, अब Sn n की जगह n माइनस 1 रख दो, कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, s ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू 2 ऑफ n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस ऑफ 5, यहाँ पर 5 अंदर मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्टली, कितना आ जाएगा बेटा, 5n माइनस 5। बोलो बच्चों, तो यहाँ से Sn माइनस 1 कितना आ जाएगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा माइनस 3। तो Sn माइनस 1 इतना आ गया और Sn ये दिया हुआ है। अब आपको tn निकालना है, सिंपली tn इक्वल टू क्या आता है, Sn माइनस 1, तो बेटा कितना आ जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस 5n माइनस ऑफ 2n स्क्वायर माइनस n प्लस 3, तो यहाँ से tn आ गया, tn कितना आ जाएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हुआ, 4n प्लस 3 ये आएगा, बोलो बेटा 31। tn इक्वल टू 4n प्लस 3। अब आपसे t7 पूछा गया है तो n की जगह 7 रख दोगे बेसिकली, तो कितना आ गया, 4 इंटू 7 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 31। 31। पता चल गया, बोलो भाई। सर हाँ बोलो दिया। सर ये Sn माइनस 1 में Sn 1 माइनस 1 बेटा आपको बेसिकली n की जगह n माइनस 1 रखना है, तो यहाँ भी जहाँ जहाँ n है तो वहां पर n माइनस 1 रख दो। ओके सर। नोट कर लो बच्चों। हो गया है सर। ओके, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आप लोग करोगे इसी तरह के क्वेश्चन। इफ फॉर ए सीक्वेंस Sn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस 9n, where Sn is the sum of n terms, then find value of A20। सारे बच्चे करके बताओ मुझे जल्दी से आंसर, ऑप्शन में दिए दे रहा हूँ, ए ऑप्शन 65, बी सर ऑप्शन वो क्या लिखा है आपने? A20, A20 या लिख लो आप T20 कर दो, ठीक है, tn आप निकाल लोगे तो n की जगह 20 रख दोगे। बी ऑप्शन 75, सी ऑप्शन 87, डी ऑप्शन 97। करिए बच्चों। सर 69 आ गया तुम्हारा, 69 तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया होगा। 87 65 आएगा।
87 आ गया। अब केबीसी मत खेलो यार, सही से बताओ। अब यहाँ से क्या करोगे, एस एन दिया हुआ तो एस एन माइनस वन निकाल लो सिंपली। तो 2 ऑफ n माइनस वन का स्क्वायर प्लस 87 आ ऑफ गया। 9n माइनस वन, यहाँ से कितना आ हाँ जाएगा, सर 2 ऑफ 87 आ n रहा है स्क्वायर सर। माइनस 2n प्लस 1 प्लस 9n माइनस 9। बच्चों कितना आ गया, 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस 9n माइनस 9। तो एस एन माइनस वन, तो एस एन माइनस वन कितना आ गया यहाँ से, 2n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 7। अब आपको tn बेसिकली चाहिए, 7 सर। tn कितना आ जाएगा, एस एन माइनस, ठीक है भाई हम भी सॉल्व कर लेते हैं, एस एन माइनस वन तो कितना आ जाएगा, 4n + 7। 2n स्क्वायर प्लस 9n माइनस ऑफ 2n स्क्वायर माइनस का 5n प्लस का 7। बच्चों यहाँ से tn कितना आ जाएगा, 4n प्लस का 7। अब आपसे क्या पूछा गया, T20 पूछा गया है, तो 4 इंटू 20 प्लस 7 hence 87। सर मैंने 2n² माइनस 9n लिख दिया था इसलिए। ठीक ठीक कोई बात नहीं। तो सारे बच्चों को आंसर आ गया, बोलो बेटा। यस सर आ गया। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इफ a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू, ये a1 a2 आप जैसे t1 t2 है ना, तो यहाँ पर a1 a2 दिया हुआ है, ठीक है, tn एज लाइक ए an, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में आपको an भी दिखेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हमने इसीलिए tn इक्वल टू an टाइप पे लिख दिया। तो यहाँ मतलब t1 t2 दिया हुआ है बेसिकली, क्लियर है बेटा। a2 इक्वल टू 3 प्लस a1 एंड an इक्वल टू, मतलब tn दिया हुआ है यहाँ पर बेसिकली 2an माइनस 1 प्लस 5 और n इज ग्रेटर देन 1। The value of summation of r इक्वल टू 2 to 5 AR। अब इसके भी ऑप्शन लिख लो बेटा, ए ऑप्शन 130, बी ऑप्शन 160, सी ऑप्शन 190, डी ऑप्शन 220। सर आगे वाले सम्स के ऑप्शन दिखाओ। ये ऑप्शन दिए तो हैं, इसके पहले वाले सर पहला वाला भी नहीं हुआ था क्या तुमसे, हो गया था सर, ऑप्शन नहीं लिखे। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर। हाँ अब बेटा यहाँ पर देखो 130, अब क्या आप लोग कर लोगे भाई, क्या बेसिकली बोला गया है, r इक्वल टू 2 to 5, मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 की वैल्यू ही आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको a1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, a2 क्या दिया हुआ है, 3 प्लस a1, तो मतलब कितना आ जाएगा बेटा, a2 इक्वल टू 5 आ जाएगा, 5। और a3 कितना आ जाएगा यहाँ से, an ये n की जगह 3 रख दोगे भाई, a3 इक्वल टू 2 टाइम्स a2 प्लस 5, a2 कितना आया था 10 प्लस 5 मतलब 15 आ जाएगा, a3 आपको 15 आ गया। यस सर। अब a4 भी निकाल लोगे, यहाँ पर n इक्वल टू 4 रख दोगे, तो a4 इक्वल टू 2 टाइम्स a3 प्लस 5, तो 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा, a4 35। अब a5 क्या आ जाएगा, 2 डॉट a4 प्लस 5, तो बच्चों कितना आ जाएगा 70 प्लस 5, इनसे a5 कितना आ जाएगा 75। अब आप a2 कितना था, a2 था आपका 5 प्लस a3 था 15 प्लस a4 था कितना था बेटा 35 प्लस ऑफ a5 कितना 75, तो फाइनल कितना आ जाएगा 130। ये 20 20 ये आपका 20 हो गया, ये कितना हो गया
1110 यही आएगा भाई? नहीं 1120 आ जाएगा। 130 कितना आ जाएगा? 120 आएगा। 120 और 20 कितना आ जाएगा? 150 आ रहा है शायद। नहीं 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 ऑप्शन नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना। 75 और 35 कितना? 110 सर 110 हो 130 जाएगा, हाँ 110 होगा ना ये, 130 प्लस 20 तो कितना आ जाएगा? 130। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्लियर है? तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन अब आपको दिए जाएंगे तो क्या हो जाएंगे आपसे? बोलो बेटा। यस सर यस बोलो। सर वो A2 आपने 5 कैसे लिया है सर? 825 यहाँ पर देखो 3 + 7 दिया हुआ है ना A2 की जगह, तो 3 + 7 दिया हुआ तो A1 क्या है? 2 है, तो 3 + 2 कितना? 5 नहीं आ जाएगा क्या? हाँ सर, हाँ नोट करो। सर बोलो बेटा दिया। सर इसमें ये R क्या रिप्रेजेंट करता है? ए आर बेटा आर देखो R = 2, R = 3, R = 4 ऐसे रखते चले जाओगे, फिर समीशन ऑफ दिया होता। मैंने अभी देखो फर्स्ट उसमें क्या कराया था, देखो R का कैसे लिखा था हमने, लिखा होगा देखो यहाँ पर TR लिख दिया था ना, SN = R = 1 to n TR, तो R की जगह 1 रख दोगे तो T1 हो जाएगा, प्लस R की जगह 2 रखोगे T2 हो जाएगा, प्लस R की जगह 3 रखोगे T3 हो जाएगा, ऐसे लिखते चले जाओगे। R की जगह n रख दोगे तो Tn हो जाएगा। तो ये बेसिकली R = 1 to n, ये बेसिकली T1 से Tn तक का समी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा? यस सर। अब इसी में एक होमवर्क लिख लो बच्चों आप लोग। होमवर्क में क्वेश्चन, इफ Tn = sin of n π/6, the value of summation of n = 1 to 6 Tn²। अब यहाँ पर n बेसिकली दिया हो तो n = 1 रखोगे तो An² आ जाएगा, n = 2 रखोगे A2² आ जाएगा। अब यहाँ पे A1 A2 आप निकालते चले जाना, आपका हो जाएगा। क्लियर है? इसका ऑप्शन में दिए जाऊँ क्या क्या है, A B C D 2 3 4 7। सर N हो या R हो एक ही है ना सर, वो सिग्मा हाँ। के नीचे। हाँ वो एक ही होता है। क्लियर बेटा? यस अब देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन अभी मैंने बताया था ना, प्रोग्रेशन लिखते हैं डिफरेंट टाइप के रूल लगेंगे वो आप प्रोग्रेशन, तो वैसे आप रूल के अकॉर्डिंग प्रोग्रेशन डिवाइड हो जाता है। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, तो बेटा इसमें बेसिकली जो आपको पढ़ना है, फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोगों ने 10th में इसका नाम सुना होगा, सुना है बच्चों? यस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको आप एपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म।
सेकंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म आप जीपी बोलते हो। थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको आप क्या बोलोगे? एचपी। फोर्थ हो जाएगा अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपके बोर्ड में नहीं है बेटा। अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको आप बोलोगे एजीपी। और फिर तो लिख लो आप मिसलेनियस। मिसलेनियस प्रोग्रेशन क्लियर है आपके बोर्ड में? थर्ड वाला कौन? थर्ड है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मिसलेनियस। आपके बेटा बोर्ड में जो है ये तीनों है केवल फॉर बोर्ड। क्लियर है? और ये दोनों मतलब बेसिकली फिफ्थ ये जो पांचों सीरीज है, सॉरी प्रोग्रेशन है, ये पांचों क्या हुआ है? ये आपका जेई में। नोट कर लो। सर वो लास्ट वाला स्पेलिंग बोलो। मिसलेनियस। ये कोई प्रोग्रेशन नहीं है, ये क्या है, इसमें मैं डेफिनेट रूल, मैं जो पढ़ाता हूं तो मैं जो डेफिनेट अपने रूल कुछ बताऊंगा तो वो मिसलेनियस के अंतर्गत आएंगे। ये आपको बुक में नहीं दिया रहेगा। बुक में आप कोई बुक में खोजोगे तो केवल अरिथमेटिक तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तक ही रहेगा। क्लियर है? हो गया सर। मैं इसमें मिसलेनियस सीरीज में कुछ अपने खुद के रूल दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों, फर्स्ट पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म एपी। बेटा इसके डेफिनेशन पहले लिख लो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या हम एन एपी लिख रहे हैं, ठीक है, आप लोग समझ जाना। एन एपी इज ए सीक्वेंस एन एपी इज ए सीक्वेंस whose terms increase or decrease by a fixed number, by a fixed number. This fixed number is called the common difference. The common difference of the AP. तो आपको पता चला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एनएपी इज अ सीक्वेंस whose terms increase or decrease by a fixed number। आपको एपी की जो मेन डेफिनेशन क्या है, इसमें केवल आपको ये याद रखना है
an arithmetic progression whose terms increase or decrease by a fixed number. This fixed number is called the common difference of an AP. Clear है? Yes. तो आपको बेसिकली यदि यहाँ पर कोई मान लो सीक्वेंस दिया T1, T2, T3 डैश 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 Tn तक, तो आपको क्या कर लोगे? यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? या यहाँ पर एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? किन्हीं दो नंबरों का आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब सेकंड टू फर्स्ट करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट कर दोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा भाई। बोलो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? या जैसे मान लो कोई सीरीज दिया हुआ है, इसको आप इसके लिखने से पहले T1 T2 से लिखने से पहले आप देखो इस सीरीज को कैसे लिखोगे। फर्स्ट टर्म ए मान लो तो अगला क्या हो जाएगा? A प्लस डी, इंक्रीज सीरीज लिख रहे हैं हम, ठीक है, इंक्रीजिंग A प्लस डी, अगला क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों? A प्लस 3D। ऐसे ही आप लिखते चले जाओगे A प्लस n माइनस 1D। क्लियर बेटा? बोलो अब इसको क्या आप बोलोगे? इसको T1 बोल दोगे, इसको T2, इसको T3, इसको T4 डैट 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 डैश, इसको आप Tn बोलो। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर। Yes, sir. अब आपको कॉमन डिफरेंस आपको भी दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? D कैसे निकलेगा? T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 कर दो, या आप किन्हीं दो नंबरों का आप किसी दो कॉन्जुगेटिव भी बोल सकते हो। किन्हीं दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का आप डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा T3 माइनस T2 आ जाएगा, या आप ये भी लिख सकते हो Tn माइनस Tn-1। क्लियर है? बोलो बच्चों, Yes. आपका कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। यस सर। बोलो Done. समझ में आ गया? हाँ यस सर। तो नेक्स्ट देखो, अब बच्चों जब नेक्स्ट हो देखोगे गया सर। इसी के कुछ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिख लो इसमें, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। सर वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक ओके सर आपका नेट Yes, sir. ले तो रहे। ओके, अब क्लियर है? द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP may be positive or negative or zero and imaginary। क्या है आपका जो कॉमन डिफरेंस AP का है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? ये किसकी डेफिनेशन है? बेटा कॉमन डिफरेंस, आपका कॉमन डिफरेंस क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। अब इसी में सब पॉइंट लिखो आप लोग। जैसे आपसे बोला जाए भैया कांस्टेंट AP, कांस्टेंट AP मींस यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका जीरो हो जाएगा, उसको आप कांस्टेंट AP बोलोगे। मतलब जिस AP का कॉमन डिफरेंस जीरो है उसे अपन क्या बोलेंगे? कांस्टेंट AP बोलोगे। अब सेकंड पॉइंट, इफ कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव हेंस AP क्या हो जाएगी? बोलो बच्चों, AP इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का साइन है बेटा। थर्ड पॉइंट, इफ कॉमन डिफरेंस इज नेगेटिव AP इज डिक्रीजिंग। क्लियर है बच्चों? 4 पॉइंट,
इफ कॉमन डिफरेंस इज इमेजिनरी, एपी क्या हो जाएगी? एपी इज आल्सो इमेजिनरी। तो हमें बेसिकली ये पता चला कि एपी को मेनली कॉमन डिफरेंस डिफरेंशिएट करता है कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा, सॉरी कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो कांस्टेंट एपी हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग एपी हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस डिक्रीजिंग होगा तो आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग एपी हो जाएगा। क्लियर बेटा? बोलो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ बोलो बेटा। कोई और डाउट है किसी को? सर हाँ बोलो। सर ये डी इमेजिनरी को एक बार एग्जांपल में कह सकते हो? वो पता नहीं इमेजिनरी चला। बेटा जैसे अभी रूट्स हमने बताया था ना क्वाड्रेटिक में, इमेजिनरी रूट्स वैसे होता है। तो डी मान लो इमेजिनरी नंबर होगा जिसमें आयोटा आ जाएगा। क्लियर है? ये आपके हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है डी इमेजिनरी। आपके जेई के सिलेबस में नहीं है डी इमेजिनरी, ठीक है? बट आपको जानकारी होनी चाहिए ना, नहीं आप कल को हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा, मान लो मैथमेटिक्स सेकंड में पढ़ाया जाता है तो आप पता ही नहीं चलेगा, सोचोगे यार ये तो नया टर्म आ गया, ठीक है? इसलिए मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ डी मान लो आपका आ गया 2+3i टाइप का, तो अब ये सारी एपी में क्या हो जाएगा? मान लो 5, 5 प्लस फर्स्ट टर्म 5 है, दूसरा क्या हो जाएगा 3i, तो ये आपकी जो 5 + 2 × 2 + 3i ऐसे चलेगा। तो क्या है आपको फिर कौन सी एपी दिखेगी? इमेजिनरी एपी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बोलो बेटा। दिखेगी। क्लियर है? तो बच्चों फाइनली आज तक कोई